नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अडानी को लेकर बवाल कटा हुआ, उस पर कुछ खबरें दिखाऊंगा, मैंने वीडियो भी डाले हैं। लेकिन आज कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपके लिए जरूरी है। एक बिहार का आईएएस है के पाठक, इसने 1 मिनट में हजारों गालियां दे दी मीटिंग में। ये आईएएस है, बिहार में नियुक्ति है ये सुनिए, कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा आपको। ये पाठक है, इसका नाम है के पाठक। सोचिए, याद कीजिए कि यादव आईएएस प्रोटोकॉल फॉलो करवा रहा था कोरोना में। आप सोचिए, रोज इस देश में पुलिस वाले डंडे से किसी पर मार बैठते हैं, कोई चर्चा नहीं होती है। एक नॉर्थ ईस्ट में यादव आईएएस था, यादव जाति से था, उसको ट्रांसफर करा दिया गया। पता नहीं वो बेचारे कहां चले गए, जबकि कोरोना प्रोटोकॉल को एक ब्राह्मण फैमिली तोड़ रहा था। तो ये होता है जाति का रसूख। अब आगे वीडियो दिखाता हूं। सोचिए, सिद्दीकी कप्पन मुसलमान थे, पत्रकार हैं, 45,000 रुपए रखने के आरोप में 28 महीना जेल खटने के बाद आज जमानत हुई है। और एक ये देखिए, ये बाबा को देखिए, ये साधु कहता है अपने आप को। स्पेशल तलवार मंगाया है स्वामी प्रसाद मौर्य का सर काटने के लिए। लेकिन आपको बताऊं, पूरे बिहार और यूपी में और देश भर में लोग जो हैं अब इसके खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अब वो दिन दूर नहीं जब बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। और इसलिए मुकेश मोहन ने लिखा एक ट्वीट, शोषित वर्ग के नेता अब खुलकर बोलने लगे हैं। पहले वे वर्ग विशेष द्वारा संचालित मीडिया में घसीटे जाने से डरते थे, अब नेशनल दस्तक, द न्यूज वीक, द मुकनायक के साथ ही शानदार काम कर रहे हैं। जब तक टीवी मीडिया वाले डिबेट शुरू करते हैं तब तक यहां लोग अपना काम कर देते हैं। सोचिए, आज पूरा देश कर्मकांड के खिलाफ खड़ा है। 97% हिंदू, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, राजपूत, कायस्थ, बनिया, कोई नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बोल रहा है, कोई नहीं चंद्रशेखर राय के खिलाफ बोल रहा है। वो कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज के पत्रकार, नेता, आईएएस, पीसीएस, ब्राह्मण, ये सारे के सारे एकजुट हैं और वो तांडव कर रहे हैं। मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूं। शुभम शुक्ला एक पत्रकार हैं, ट्विटर पर अच्छा लिखते हैं, बढ़िया लिखते हैं। उन्होंने 2 खबरें शेयर की। क्यों इस देश में पत्रकार होना जरूरी है वो मैं बता रहा हूं, और वो कैसे पत्रकार कैसे काम करता है वो मैं बता रहा हूं। शुभम शुक्ला का ही मैं 2 ट्वीट पढ़वाता हूं। एक के पास, शुभम शुक्ला के पास कोई वीडियो नहीं है, मैं इस घटना की पुष्टि नहीं करता हूं, जो उसने लिखा है वो बता रहा हूं। शुभम शुक्ला लिखता है, ब्रेकिंग, रामचरितमानस जलाने की कोशिश करने वाले सपा कार्यकर्ताओं को अधिवक्ताओं ने दौरा कर पीटा। बाद में पुलिस लाठी से भी दौरा कर पीटा। लगभग 8 लोग गिरफ्तार। मामला यूपी के प्रतापगढ़ का है। ये कहा है। और उसके बाद नीचे जो है, अब इसकी दूसरी रिपोर्ट देखिए जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। इसी पत्रकार की, सेम पत्रकार है। और घटना देखिए, ये घटना यही पत्रकार लिख रहा है। मंदिर के अंदर एक ब्राह्मण पुजारी को अपना काम करने के लिए गाली दी गई, थप्पड़ मारे गए और पीटा गया। जब उसने अधिकारियों की करतूत कैमरे पर कैद करने की कोशिश की तो उसे थप्पड़ मारे गए। यह हिंदुओं पर करारा तमाचा है, कोई मीडिया इसे नहीं दिखाएगा। ये देखिए, यहाँ पर पदाधिकारी आए हैं और यहाँ जो है ब्राह्मणों से। तो सोचिए कि एक ही पत्रकार, मारपीट की खबरें, और दोनों की लाइन देखिए। एक जगह ये लिख रहा है कि हिंदुओं पर हमला, जबकि वो खुद कह रहा है पुजारी कि ये ब्राह्मणों पर हमला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस देश में जाति सबसे बहुत जरूरी चीज है। तो चूंकि इस देश में सबसे ज्यादा ब्राह्मण पत्रकार है, ब्राह्मण आईएएस है, ब्राह्मण जज है, ब्राह्मण चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठा हुआ है, इसीलिए जाति जनगणना जरूरी है। तो शुभम शुक्ला अपने समाज की हित रख रहा है, मैं उसके विरोध में नहीं बोल रहा हूं। उनको पूरा हक है अपने समाज की हित में रखना, जैसे मैं 97% हिंदुओं के हित की बात करता हूं। चाहे वो जाट हो, गुर्जर हो, पटेल हो, मराठा हो, राजपूत हो, कायस्थ हो, बनिया हो। मैं कहता हूं कि इन सबको नियुक्ति मिले, ये सब चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस बने, सबकी भागीदारी हो। तो हमें कहते हैं कि मैं ब्राह्मण विरोधी हूं, लेकिन हम इनको नहीं कह, ये 97% हिंदुओं के विरोधी हैं। और जब तक ये 97% हिंदू, यादव, कुर्मी, कोयरी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा
अपने लोगों को पत्रकार नहीं बनाएंगे, इनके जज नहीं होंगे, इनके आईएएस नहीं होंगे, इनके पीसीएस नहीं होंगे, इनके सीएम पीएम नहीं होंगे, तब तक इनको सम्मान नहीं मिलेगा, न इनको अधिकार मिलेगा। एक और खबर बता रहा हूं मैं, वो खबर कल की है। एक मीना समुदाय का आदमी, और वो भी इस देश में सबसे ज्यादा रामचरितमानस पर शुभम शुक्ला, तमाम जो ब्राह्मण समाज के नेता है, चाहे वो किसी पार्टी में हो, रोली तिवारी का मैं वो पोस्ट दिखा रहा हूं, जो कि समाजवादी पार्टी में अभी भी बनी हुई है और लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य और उस पर हमला करती रहती हैं। उनका एक ट्वीट दिखा रहा हूं, कल का वो ट्वीट है। वो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य हो, राजकुमार भाटी हो, सबको वो हिंदू विरोधी घोषित कर रही, जबकि सच्चाई है कि ये सब लोग 97% हिंदुओं के हक अधिकार की बात कर रही हैं, इसलिए ये उनको हिंदू विरोधी कहते हैं, जबकि ये सब अपने ब्राह्मण समाज के हक अधिकार के पक्ष में बोल रही हैं। तो वो मैं कल का वीडियो दिखा रहा हूं, इनकी लाइन समझिएगा। तो ये जो शुभम शुक्ला हो या रोली तिवारी मिश्रा हो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसको बुरा नहीं मान रहा हूं। जो समाज जागरूक है, पढ़ा लिखा है, वो अपने हक अधिकार की बात करेगा। जो समाज नहीं पढ़ा लिखा है, जो अपने हक अधिकार की बात नहीं करता है, वो पीछे छूट जाता है। ये तो इस देश के तमाम अपने लोगों को तय करना है कि आप अपने हक अधिकार की बात कब तक नहीं करेंगे, ये बड़ा सवाल है। कल इन्होंने राजस्थान के एक वीडियो लगाया था और इनका आरोप था कि मीना समाज का एक जो टीचर है वो अन्याय कर रहा है, जबकि वो वीडियो आज मिल नहीं रहा है। पता नहीं इन लोगों ने क्या कर दिया, हटा दिया है, क्या किया। मेरी कोशिश होती है कि मैं उन सारे वीडियो को रखता हूं और आप लोगों से बात करता हूं। तो सोचिए, एक पत्रकार ब्राह्मण समाज का, दो तरह की खबरें, एक जगह भी एक पहली खबर भी मार पिटाई की, दूसरी खबर भी मार पिटाई की, लेकिन एक जगह वो अपने समाज का हित नहीं त्यागता है। शुभम शुक्ला ने भी उसको कल ट्वीट किया था, मैं उसको भी देख ले रहा हूं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब ये आपको हिंदू कहें तो समझ लीजिएगा कि ये ब्राह्मण धर्म की पैरवी कर रहे हैं। तो आप सोचिएगा कि किस तरह से ये लोग पूरे यूपी में लगातार SC ST OBC लोगों पर हमला हो रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है और उनको किस तरह से बदनाम किया जा रहा है। लेकिन अब समय बदल गया है, अब लगातार बहुजन समाज के लोग जो हैं वो किसी भी कीमत पर अपने हक अधिकार के खिलाफ नहीं जाने वाले हैं। वो धार्मिक कर्म का, ये देखिए, ये राजस्थान, ये देखिए, ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूं राजस्थान के, जिसका इन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया था। पता नहीं उन्होंने ये वीडियो हटा दिया किस तरह से। ये देखिए, बागेश्वर धाम और भगवान श्री राम पुनर्भक्त टिप्पणी को लेकर बाइक सवारों के साथ मारपीट। पैदल बागेश्वर धाम जा रहे थे भगवाधारी युवकों ने बताया, नशे की हालत में गाड़ी सवार। तो ये लगातार अपने हितों की शुभम शुक्ला जो है वो पैरवी करते हैं। तो सोचिए, मैंने आज तक किसी को या किसी SC ST OBC ने इस देश में किसी पत्रकार को धमकी दी है, किसी टीवी अखबार को धमकी दी है, लेकिन सोचिए, एक नेशनल दस्तक जो इस देश के 97% हिंदुओं का, ईसाइयों का, बुद्धिस्टों का, क्रिश्चियनों का और सवर्ण पीड़ितों का खबरें दिखाता है, उसको गाली दी जाती है, उस पर हमला किया जाता है। मैंने बताया 3 खबरें। एक जगह SC ST OBC 97% हिंदू पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उस खबर को लिखने का तरीका शुभम शुक्ला का। और 2 जगह ब्राह्मण समाज से सवाल पूछे गए, उसका हमला, उन्होंने हिंदुओं पर हमला बता दिया। क्या इस देश का 97% हिंदू नहीं? मैं फिर कह रहा हूं, ये लड़ाई धर्म की नहीं है, ये लड़ाई भागीदारी की है, ये लड़ाई नौकरी की है, ये लड़ाई जमीन की है, हिस्सेदारी की है। इसीलिए जो ब्राह्मण समाज 97% हिंदुओं का विरोधी है, वही जाति जनगणना का विरोध करता है। आप पोस्ट देख लीजिए, शुभम शुक्ला जाति जनगणना का विरोध करते हैं, ब्राह्मण पत्रकार हो, ब्राह्मण कलेक्टर हो, ब्राह्मण IAS हो, उसका विरोध करते हैं। अभी जो KK पाठक ने जो गाली गलौज की है, इस पर कोई भी ब्राह्मण पत्रकार मुंह नहीं खोलेगा, खबर नहीं दिखाया जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अब एक वीडियो देखिए राहुल गांधी का, ये देखिए। वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है, मैं एक बार पार्लियामेंट में जा रहा था और पार्लियामेंट के वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे मेरी दोस्ती है। तो मैंने उन एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, भाई क्या कर रहे हो?
तो उसने मुझे कहा बहुत मजा आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैंने अदानी के स्टॉक खरीदे और उसके बहुत सारे पैसे बन रहे थे। मगर मैंने सोचा कि वो सैलरी क्लास का है और ऐसा काम करना उसके लिए काफी रिस्की है, मगर उसको रिस्क नहीं समझ आ रही। मैं एक बार पार्लियामेंट में जा रहा था और पार्लियामेंट के वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे मेरी दोस्ती है। तो सोचिए, राहुल गांधी ने कई महीने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही इस बात के लिए आगाह किया था कि एक बड़ा खतरा है देश में और अडानी डूब गया है। सोचिए, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के सारी संपत्ति, एक ब्राह्मण कह रहा है भाई साहब, और वो ब्राह्मण जो इससे पहले फर्जी केस कर चुके हैं 2G 3G पर कुछ हुआ नहीं। सोचिए कि अभी भी ब्राह्मण समाज के लोग अंदर से मोदी जी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको मोदी जी मंदिर बना देंगे अच्छा है, उनका काम करे अच्छा है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन दे दिया अच्छा है, लेकिन जब मोदी जी कहते हैं कि कोलोजियम हटाओ तो अच्छा नहीं है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब जो किसान जाति से आते हैं, जो आदिवासी समाज से आते हैं, उनके खिलाफ तमाम ब्राह्मण जज जो है वो नॉर्थ ईस्ट में कहीं PIL दायर कर रहे थे, जो इन लोगों ने कोलोजियम सिस्टम के खिलाफ बोला है। तो सोचिए, अडानी की संपत्ति में 40% की कमी आ गई है। और सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, माई एडवाइस टू मोदी नेशनलाइज द इंटायर कमर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ अडानी एंड को। अडानी की सारी संपत्ति को नेशनलाइज कर दिया जाना चाहिए, ये कहना है, उनकी राय है। और आज के अंत में सबसे बड़ी खबर जो सोचिए किसी टीवी अखबार ने, एक और बता रहा हूं, हिंडनबर्ग रिसर्च के जो रिपोर्ट्स आए थे उसके मुताबिक ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई जो जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया, ये असर है वहां का। तो एक बात तो तय है कि रामचरितमानस को लेकर बहुजन समाज एकजुट हो रहा है। और सूरज कुमार बौद्ध ने एक शेयर किया है, हिंदू को कोई हक नहीं है कि वे एससी समुदाय को हिंदू धर्म त्यागने से रोके, समाज बराबरी से बनता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में सवर्णों ने ऐलान किया था कि वे एससी दूल्हे की बारात को सड़क से नहीं गुजरने देंगे, पुलिस की निगरानी में बारात निकली है। तो बताइए, ये लोग धर्म की बात करते हैं और किस तरह के हालात हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश के बहुजनों को अपनी बात करनी पड़ेगी। सोचिए, पेरियार, डॉक्टर अंबेडकर, फूले, जेपी मतलब जयप्रकाश नहीं, जयप्रकाश भी थे, जयप्रकाश नारायण भी थे, जेपी मतलब जगदेव बाबू। किस तरह से जगदेव बाबू को बदनाम किया गया, आप कल्पना कर सकते हैं। जगदेव बाबू को बदनाम किया गया, उनकी हत्या कर दी गई। आज उनकी 101वीं पुण्यतिथि जन्मदिन था, जयंती थी। पूरे देश में बहुजन समाज के लोग उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। 10 का शासन 90 पर, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की 101वीं जयंती पर सत नमन। किसी टीवी अखबार ने दिखाया? तिलका माझी को दिखाता है, भगवान बिरसा मुंडा को दिखाता है, सिद्धो कान्हो को दिखाता है, पेरियार ललई सिंह यादव को दिखाता है। सोचिए, जब उनका वो विरोध कर सकते हैं तो आप किस खेत की मूली हैं, मैं किस खेत का मूली हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लोगों, 97% हिंदुओं, जाति जनगणना कराओ, पता तो चले कि कौन मलाई खा रहा है इस देश में और कौन खेतों में अन्न उपजा रहा है, कौन सड़कें बना रहा है, कौन सेना के जवान में नौकरी करके देश की रक्षा कर रहा है और कौन सिर्फ घर में बैठ के मलाई खा रहा है। यह पड़ताल होनी चाहिए और तभी यह मुल्क मजबूत बनेगा। और इसलिए इनके पेट में दर्द होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश के 97% हिंदुओं को इस देश के लिए, अगर वो कट्टर राष्ट्रवादी हैं, अगर वो कट्टर देशभक्त हैं, तो जाति जनगणना कराएं और फिर जो इस देश में सबसे ज्यादा मलाई खा रहा है उसका हिसाब किताब हो। कौन सबसे ज्यादा टैक्स चोरी कर रहा है, कौन इस देश के सेना के जवान में सबसे कम संख्या में भर्ती है, सबका पता चल जाएगा। जाति जनगणना तो होने दीजिए। और ये 97% हिंदुओं के हक में है, ठाकुरों के हक में है, कायस्थों के हक में है, वैश्यों के हक में है, जाट गुर्जर पटेल मराठाओं के हक में है, यादव कुर्मी कोयरी कुशवाहा के हक में है, इस देश के हक में है कि जनगणना कराइए और उसके हिसाब से हक दीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में पहले जिन्होंने जाति के नाम पर आपको लूटा है,
वही लोग अब धर्म के नाम पर अपने आप को सबसे ऊपर रखकर और मलाई खा रहे हैं। इसलिए जागो हिंदुओं, जागो, जागो राष्ट्रभक्तों, जागो और जनगणना कराओ और पता तो करो। ठाकुर, वैश्य, कायस्थ तो मुफ्त में बदनाम है, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा तो मुफ्त में बदनाम है। कोई एक है जो इस देश में मलाई खा रहा है और जो जाति जनगणना का विरोध करता है, वही इस देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी के आरक्षण का विरोध करता है। वही इस देश में सबसे ज्यादा राजनीति में है, वही ब्यूरोक्रेसी में है, वही मीडिया में है, वही जुडिशियरी में है, वही ब्यूरोक्रेसी में है। कौन है इसकी पहचान कीजिए और आप लोग कमेंट करके बताइए। और मैंने शुभम शुक्ला की 2 रिपोर्ट दिखाई ना, दोनों का अंतर समझ में आया। तो इस देश के ब्राह्मण समाज से सीखिए कि कैसे अपने हितों की रक्षा की जाती है। ब्राह्मण समाज जो कहता है उसको मत सुनिए, जो करता है वो कीजिए। कभी समुंदर लांघना पाप था और सबसे पहले विदेश कौन गया इसका पता तो कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।